अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बेहद ही आक्रामक हो चुका है और अब अपराधियों की खैर नहीं और खाकी का इकबाल बुलंद दिख रहा है। महज पिछले 5 दिनों के भीतर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 एनकाउंटर किए हैं और इसी कड़ी में जहानाबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक और शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की धरती पर अब अपराधियों की खैर नहीं। राज्य में कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस ने सीधे शूटर मोड ऑन कर दिया है। अपराधियों के मन में खौफ का ऐसा हंटर चला कि अब गोली का जवाब सीधे गोली से दिया जा रहा है। महज 5 दिनों के भीतर बिहार पुलिस ने एक के बाद एक 6 ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर खूंखार अपराधियों के घुटने टिका दिए हैं। 5 दिन 6 एनकाउंटर। 22 मई जहानाबाद, 21 मई किशनगंज, 20 मई समस्तीपुर, 19 मई पटना, 18 मई सिवान और 18 मई पटना। इसी कड़ी में आज नया एनकाउंटर जहानाबाद में हुआ, जहां खाकी और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। जब बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग झोंकी तो पुलिस ने भी अपनी सरकारी पिस्टल का ट्रिगर दबाने में देर नहीं की। खाकी के अचूक निशाने ने अपराधी को वहीं ढेर कर दिया। पैर में गोली लगते ही बदमाश जमीन पर आ गिरा और उसकी हेकड़ी हवा हो गई। के द्वारा बताया गया कि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को उसने घोसी थाना अंतर्गत एक नहर के पास में छुपाया हुआ है। उसको जब वहाँ पे घोसी थाना की टीम के साथ में जो आर्म्स है उसको रिकवरी करने के लिए उसको वहाँ पे ले जाया गया, तो 2-3 जगह पे उसके द्वारा पहले घुमाया गया, परंतु जब उससे दोबारा से कड़ाई से पूछताछ की तो तीसरी जगह पे जब वो झाड़ियों में से जहाँ पे उसने छुपाया हुआ था हथियार वो निकालने के लिए वहाँ पे गया, तो उस समय पे उसने मौका पाते ही उस आर्म्स को निकाला तथा जो पुलिस की टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिस क्रम में घोसी थाना की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी एक गोली लगी है। ये नया बिहार है जहां कानून से खिलवाड़ करने वालों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में हुए 6 एनकाउंटर इस बात का गवाह है कि अपराधियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बदमाशों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर करके जेल जाओ या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहो। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं होगा। दरअसल सूबे में सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और सख्त है। अपराधियों से अब कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस महकमे को खुली छूट दे दी गई है कि सूबे की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो भी बड़ा कदम उठाना पड़े बेझिझक उठाएं। नतीजा आपके सामने है। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और पुलिस सरगर्मी से अपराधियों का शिकार कर रही है। न्यूज़ 18 ब्यूरो और जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने भी एनकाउंटर को लेकर अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। किसी अपराध में शामिल पाए जाएंगे और वो यदि इस तरह का कोई कदम उठाते हैं जिससे पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षार्थ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें हम सामने वाले से जाति पूछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे। उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ये सब आरोप मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। देखिए, जब गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ आपको मालूम है कि हम लोग त्वरित विचारण भी करा रहे हैं। उनके खिलाफ जो अपराध से जब्त की गई संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो रही है। जब उन पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है
तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ डेस्परेट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के कदम उठाएंगे। 28